नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु प्रिया चैनल न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज हम आपके सामने उपस्थित हैं उदयपुर के विभिन्न मुद्दों को लेकर और उदयपुर में जो चल रही गतिविधियां उनको लेकर, तो हम अभी उदयपुर के सवीना स्थित समृद्धि कॉम्प्लेक्स में युवा जनता सेना शहर जिला अध्यक्ष पंकज जी सुखवाल के साथ में विराजमान है। जानेंगे आपसे कि आपकी जो संगठन है, आपका जो संगठन है वो उदयपुर में किस स्तर पर कार्य कर रहा है और उनका आगे उदयपुर में क्या आगे उदयपुर को लेकर रणनीति है और वो क्या करना चाहते हैं। नमस्कार सर, हमारी चैनल की जनता के माध्यम से हम आपका उदयपुर को लेकर क्या विचार है ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले नमस्कार आपको। देखिए, उदयपुर हमारा स्वर्ग है जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस भूमि पर जन्म मिला और विशेषकर उदयपुर में जन्म मिला। इसकी महानता का वर्णन हम नहीं कर सकते क्योंकि जननी हमारी माँ है। बिल्कुल। लेकिन उदयपुर शहर के साथ विगत 20-25 वर्षों में जो एक विकास की गति जो रुकी हुई है उदयपुर की, उसके लिए कहीं ना कहीं वर्तमान शासन व्यवस्था वर्तमान में लंबे समय से उदयपुर से चुन कर जा रहे हैं, झूठे वादे कर चुन के आ रहे हैं और वादों का इस तरीके से गला घोटते हैं कि जनता भी अवाक हो गई इस बार। तो जिस स्तर के भ्रष्टाचार हो रहे हैं विकास के नाम पर, जिस स्तर का कुठाराघात जनता की भावनाओं के साथ हो रहा है, जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा किसी भी स्तर पर। शहर से शहर के विधायक नदारद हैं। 10-10 साल से ग्रामीण में एक विधायक हैं फूल सिंह जी मीणा, वो तक नदारद हैं। विपक्ष नगण्य हैं। कांग्रेस कभी आवाज़ उठाकर बात करती नहीं, इसलिए इनकी नाक में नकेल डालने वाला कोई मिला नहीं है। निरंकुश जन नेता उदयपुर की जनता के अरमानों को रोंद रहे हैं, उसका विरोध जनता सेना करती है। तो सर, जनता सेना को उदयपुर में किस स्तर पर आप आकलन करते हैं और आगे क्या रणनीति है जनता सेना की? देखिए, आज की तारीख में तो जनता सेना शैशव काल में अपने, हम लोग बहुत नए संगठन है उदयपुर में, लेकिन नया पुराना होने की बात नहीं। जो जनहित की बात करेगा, जो सीधे जनता के मुद्दे की बात करेगा, वो जनता के गले उतरेगी। हम लोग अभी इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि चुनाव में भी 1-1.5 साल का टाइम है और हमारे पास समय पड़ा हुआ है, हम अपनी इकाइयों का गठन कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, सूक्ष्म स्तर तक, कि नीचे के स्तर पर भी हमारा झंडा पकड़ने वाला एक कोई कार्यकर्ता हो, हमारी बात नीचे तक पहुँचे और जनता के मन में यदि हमारी बात पहुँचती है तो आप ये मान के चलिए कि उदयपुर की जनता पॉलिटिकली बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत समझदार जनता है। उनको पता चलता है कि ये किस दिशा में जाने वाले हैं। तो हमने हमारा मोटिव स्पष्ट कर दिया है। उदयपुर शहर में जो लोग खाली वादे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जमकर भ्रष्टाचार, जमकर प्रशासनिक और शासनिक तंत्रों का दोहन कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, निजी विकास के लिए, उनको इस बार जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग मैदान में ज़रूर उतरेंगे। उससे सबसे बड़ा जो सवाल उठता है यहाँ पर, और उदयपुर की जनता के मन में भी कई बार ये जानने को मिला है कि युवा जनता सेना और जो जनता सेना ही है, तो वह कहीं ना कहीं अगर बीजेपी में मिलने का जो मतलब हर बार ये जो सवाल आ रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर यहाँ पर इनका यू टर्न तो बीजेपी ही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मिथ्या भ्रमजाल जो विरोधी पार्टियां हमारी ताकत देखकर, हमारी संगठन की शक्ति देखकर कई बार वोटरों को डिमोरलाइज करने के लिए, डिरेल करने के लिए ये अफवाह उड़ाते हैं कि हम तो जा रहे हैं भैया। पिछली बार चुनाव में भी था, महाराज साहब को टिकट मिल गया, जनता सेना में जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई हमसे संपर्क में है, ना हम किसी से संपर्क करना चाह रहे। वर्तमान और हमारी पूरी पार्टी है यहाँ पे नहीं, आप देख लीजिए, हमारी पार्टी वल्लभ नगर में भी है, हमारी पार्टी उदयपुर में भी है। मेवाड़ में हमने गौतम लाल जी मीणा को अभी टिकट दिया था हमने, फिर वो कुछ मतभेद की वजह से या कोई बात नहीं बैठी तो उन्होंने बैकआउट कर लिया। हम लोग उदयपुर में संभाग में अपनी पार्टी को खड़ा करने जा रहे हैं इन चुनावों में, आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। हम इंडिविजुअल संगठन के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। हमारा कोई किसी से संपर्क नहीं, ना हम कहीं जाने वाले हैं ना कहीं आने वाले हैं। हम जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में चौराहे पर खड़े और चौराहे पर खड़े होकर जनता के हित की बात करेंगे।
तो सर जैसा कि आगे उदयपुर में किन मुद्दों पर आप जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आपको क्या लगता है कौन कौन से कार्य हैं जो उदयपुर में वाकई में करने चाहिए? मुद्दे वो ढूंढता है जो बाहर से आया हो जी हम लोग लोकल हैं, ओरिजिनल हैं, हम यहाँ के जाए हैं, बाहर से नहीं आए हैं। जी हम देख रहे हैं, वो जनता भी देख रही है, पिछले 40 वर्षों में जो उदयपुर का विकास बाधित हुआ है वो जनता को मन में है। जनता को पता है कि ये काम होना था, नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज क्या 40 साल में आयड़ का एक 3-4 किलोमीटर का टुकड़ा वेनिस के रूप में डेवलप नहीं हो सकता था क्या? उदयपुर पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म हब होता। वैसे भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी में ज़बरदस्त का बूस्ट आ जाता, समृद्ध हो जाते लोग, समृद्ध हो जाते, काम मिलने लग जाता, बाज़ार में पैसा आता, तो ऑटोमेटिक समृद्ध होते। सबसे मुख्य काम जो व्यापार का है, जो लोगों को रोज़गार देने का है, वो जनप्रतिनिधि यहाँ के नहीं कर पाए। यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग, आज हिंदुस्तान जिंक उपक्रम देख लीजिए, क्या कारण है कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने लोगों के हितों के लिए वहाँ पे जाके नहीं बोल सकते कि लोकल को आप रोज़गार दीजिए। यहाँ का युवा आसपास के गाँवों का आप देख लीजिए, कोई बॉम्बे है, कोई बेंगलोर है, कोई कलकत्ता है, कोई सऊदी है, दुबई है। यहाँ की प्रतिभाएं यहाँ पे रोजगार के अभाव में बाहर पलायन को मजबूर है। ये सबसे बड़ी विफलता यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है। इसको लेकर आपका क्या रूपरेखा इसको लेकर? देखिए, हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं जी। हम लोग स्पेशली हमने अभी भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। हमने अभी 14 तारीख को लास्ट दिल्ली गेट पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते और बड़े जोर शोर से हमारे नेता परम श्रद्धेय श्री रणधीर सिंह जी भिंडर ने भी कहा था कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन कीजिए, नहीं तो विधानसभा से ऑर्डिनेंस पास करवाइए कि भैया जो लोकल आप टेक्नीशियन स्टाफ नहीं दे सकते, ठीक है, स्किल नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप हेल्पिंग स्टाफ तो हमारा लीजिए। सर यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जैसे कि कांग्रेस और राजस्थान मुख्यमंत्री का जगह जगह होर्डिंग लगी हुई है कि शहरी रोजगार की गारंटी, तो वो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहाँ पर भी उल्टन करता है कि शहरी विकास तो वो भी दे रहे हैं, शहरी रोजगार दे रहे हैं, तो यहाँ पर रोजगार को लेकर उस मुद्दे को आप क्या सोचते हैं? देखिए, घोषणाएं होती हैं, पब्लिसिटी होती है, उस इश्तिहार जो होर्डिंग लग रहा है पूरे राजस्थान प्रदेश में लग रहे होंगे, उस होर्डिंग के ठेके की क्या कॉस्टिंग है? कम से कम मेरे ख्याल से 5-10 करोड़ रुपए उन्होंने फूंक दिए होंगे राजस्थान की जनता के टैक्सेस के, जो पेट्रोल के मद में और विभिन्न मदों में छीन रहे हैं ज़बरदस्ती। तो एक तो रोजगार गारंटी खाली एक घोषणा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन उदयपुर में कहीं नज़र नहीं आता। और जो बेचारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे ये ठेले वाले हैं बाहर, इनके ऊपर नित्य एक पूरा जो गिरोह होता है ना, जैसे गिरोह लेके गाड़ी निकलते हैं गुंडे, वैसे इनके नगर निगम का एक अतिक्रमण निरोधक दस्ता है। वो दस्ता रोज किसी न किसी क्षेत्र में जाता है। कोई गरीब बुजुर्ग बैठा है, 4 ककड़ी लेके अपने टोपले में बैठा है, उसके ककड़े छीन लेंगे, उसके सामान छीन लेंगे, जब्त करके अपने बाड़े में रख लेंगे, 500 और 1000 रुपये की पेनल्टी देंगे। ये तो रोजगार गारंटी दे रहे हैं। ये काहे की रोजगार गारंटी? जो कर रहा है काम उससे भी बेचारे से सामान छीन के उसको प्रताड़ित करते हैं। इस तरीके का जो ये चल रहा है, पूर्वाग्रह जो चल रहा है, इसको उदयपुर में तोड़ने के लिए हम लोग जनता सेना में आए हैं। तो उदयपुर की जनता को और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उदयपुर की जनता बहुत समझदार जनता है। उदयपुर की जनता ने हर बार जनहित के मुद्दे पर प्रशासन का साथ दिया। कन्हैयालाल के हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, एक पत्थर नहीं उछला उदयपुर में। उदयपुर की जनता को धन्यवाद। इसके लिए तो बहुत बहुत उदयपुर की जनता को हम चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद देंगे। इसलिए उदयपुर की जनता की समझदारी में कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छे, बहुत सीधे, बहुत सरल, बहुत समझदार लोग उदयपुर के हैं। लेकिन उदयपुर के जनता को भावुक करके, जिस तरीके से उनके भावनात्मक दोहन करके वोट लेकर, और दोबारा कोई जाता है तो जा भैया तेरा वोट कूड़े में डाल देना, तेरी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की एरोगेंसी वाले अगर नेता यहाँ बैठे हैं तो जनता का दुर्भाग्य है, उदयपुर का दुर्भाग्य है। जब तक उदयपुर में उदयपुर की सोच, उदयपुर के हित के लिए लड़ने वाला, उदयपुर की बात करने वाला, उदयपुर के विकास की सोच रखने वाला जन नेता नहीं आता है, तब तक उदयपुर का उद्धार होना असंभव है। तो देखा किस तरह से
युवा जनता सेना शहर जिला अध्यक्ष पंकज जी सुखवाल ने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता के सामने रखे। हम फिर मिलते रहेंगे आगे इनके विचारों को लेकर। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर। आपको नहीं लगता कि उदयपुर नगर निगम में घोटाले हैं? बिल्कुल सर, घोटाला तो है ही ना। अभी जो उदयपुर का घोटाला सबसे लेटेस्ट 10 दिनों के सामने आया था। तो क्यों नहीं आप लोग इनकी आक्रोश यात्रा जो निकाल रहे हैं, आडंबर यात्रा, इसमें जाके इनके बड़े नेता के मुंह पे माइक लगा के क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों भ्रष्टाचार है और क्यों भ्रष्टाचारी आपके साथ मंच पर बैठकर माला पहन रहे हैं? सर क्या कारण है? जी जी बिल्कुल। तो इन भ्रष्टाचारियों को इलाज कब करोगे आप? ईमानदारी का ढोल पीटते हो, कोई माइका लाल हो, एक लांछन लगा दे, सुबह राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति नहीं छोड़ सकते आप। आपकी महत्वाकांक्षा आपके ऊपर इतनी हावी है कि आपको पता है कि इसने सुबह 2 करोड़ रुपए नगर निगम का एक फर्जी नया कोई घोटाला करके खाए हैं, तो भी आप उसको नज़रअंदाज करके चलते हैं, क्योंकि आपको ये इनके इन प्रकार अपनी झूठी शान बचा के रखनी है। जनता मरे तो मरे, इसलिए जन जागरण करेंगे, जनता के हितों के लिए लड़ेंगे। हम जनता सेना के स्वयं सिपाही हैं, किसी से ना डरते हैं ना डरेंगे, बिना लाग लपेट जनता की बात करेंगे डंके की चोट पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।